नाउ यू हैव गॉट ओपनिंग स्टॉक ऑफ RM बेटा, अभी सिर्फ लिखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बराबर है। कैसे प्रेजेंट करना मैं बताऊंगा। रॉ मटेरियल है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको तो पता होगा कहां पे जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। वर्क इन प्रोग्रेस WIP मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। सांस लो, फिनिश गुड्स ट्रेडिंग अकाउंट। बेटा सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। अच्छा फिनिश गुड भी ट्रेडिंग डेबिट साइड और सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। कैन आई आस्क माई इंटेलिजेंट क्लास, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में क्या परचेस होता है, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल? रॉ मटेरियल के लिए कौन सा अकाउंट है? सो कैरेज ऑन परचेसेस कहां जाएगा? अच्छा पहले वाली प्रॉब्लम जो हम कल तक कर रहे थे उसमें कैरेज इनवर्ड कहां जाता रहा था? ट्रेडिंग। बट अब कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट असेट साइड। बेटा वेजेस किसको देते हम? मैन्युफैक्चरिंग। वेजेस किसको देते? लेबर। सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉइज। सैलरी किसको देते हैं? एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कहां बैठते हैं? ऑफिस। ऑफिस का खर्चा P&L, वेजेस का खर्चा मैन्युफैक्चरिंग। कबूल है? सो वेजेस पहले जाता था ट्रेडिंग में, अब वो ट्रेडिंग वाले सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहां जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग। सैलरीज P&L। टेलीफोन रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर अंडरलाइन P&L, बट रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी। फर्क समझ आ रहा है? ऑफिस का माल P&L और रिपेयर्स टू प्लांट एंड मशीनरी या प्लांट मैन्युफैक्चरिंग। कैश एट बैंक बैलेंस शीट असेट साइड। ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड। रिपेयर्स टू प्लांट मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। बेटा परचेस क्या किया होगा तुमने? चुप है। परचेस क्या किया होगा तुमने? तो परचेस रॉ मटेरियल क्या होगा? कहां जाएगा ये? मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड। गुड़िया सीधी बैठ बेटा, यू विल हैव अ बैक प्रॉब्लम पिल्लू। लाइनिंग मरून कलर, हां तू ही गुड़िया। ए ताई तुझ्या समोर बसली बघ, ब्लॅक कलर तुझ्या समोर बसली, ब्लॅक टी शर्ट, ब्लॅक है ब्लू है तिच्या आईला मुले, ब्लॅक के पीछे बैठी है अम्मा। हाँ तू ही सीधी बैठ नालायक। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट असेट साइड। वाव वाव वाव। रेंट। बेटा अभी आपको पता नहीं चल रहा है, रेंट के लिए नीचे एडजस्टमेंट दी होगी कि कितने जगह में ऑफिस है और कितने जगह में फैक्ट्री है, तो थोड़ी देर में बात करते हैं उसके बारे में। अयो सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। बिल्स पेएबल सेल ऑफ स्क्रैप मैन्युफैक्चरिंग क्रेडिट साइड। कमीशन रिसीव्ड P&L। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, दिस इज ओल्ड RDD। ठीक है, ये P&L में जाएगा, लेस होगा, है ना। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। सांस लो। सेल्स कहां जाता है? वेरी गुड, सेल्स ट्रेडिंग के क्रेडिट में। और बैंक ओडी बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। फिर द फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। स्टॉक दिया है बेटा जी, क्लोजिंग स्टॉक। ये बेटा जी RM कंज्यूम में जाएगा। कहां जाएगा? यार मेरे को एक बात पूछू क्या? RM कंज्यूम का फॉर्मूला क्या है? RM कंज्यूम्ड का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज RM कंज्यूम्ड। फिनिश गुड्स कहां जाएगा टिल्लू? ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। एंड सेमी फिनिश गुड्स कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्रेडिट साइड। क्लियर है? RM का RM कंज्यूम्ड आता है, WIP का सेमी फिनिश गुड्स का ओपनिंग डेबिट साइड में मैन्युफैक्चरिंग के, क्लोजिंग क्रेडिट साइड में, और जो फिनिश गुड्स है वो फिनिश गुड्स तो सारे के सारे कहां जाएंगे? ट्रेडिंग में। ओके लेट्स गो। सैलरीज एंड वेजेस आर अनपेड। अयो एंट्री बोलो। सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। अब मुझे बताओ सैलरी कहां जाता है? P&L डेबिट, उसमें ऐड। सैलरी को डेबिट बैलेंस, आप डेबिट कर रहे हो तो क्या करोगे? ऐड। और आउटस्टैंडिंग कहां जाएगा? बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड। वेजेस की एंट्री बोलो। वेजेस कहां जाता है?
वेजेस को कौन सा बैलेंस? आप क्या कर रहे हो? तो ऐड करेंगे एलएस, ऐड, और आउटस्टैंडिंग वेजेस कहां जाएगा? बैलेंस शीट, लायबिलिटी साइड। वाओ, पागल, मैंने बोली एंट्री, मैं वाव बोल रहा हूं, तेरा वाव कुछ अलग लग रहा है बेटा। ओके रसगुल्लो, ये यहां तक हुआ क्या टिल्लू? मशीन is to be depreciated by 10% and office furniture by 7.5%. अच्छा एंट्री तो कर लेते हैं, डेप्रिसिएशन टू मशीन एंड डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर। अब मशीनरी का डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग, और फर्नीचर का डेप्रिसिएशन P&L, और वो जाहिर सी बात है वो लेस कहां से होगा? उन रिस्पेक्टिव असेट से। सही है, सिर्फ डेप्रिसिएशन कहां जाएगा? इट डिपेंड्स अपॉन दी व्हाट आई कैन से, कहां पर असेट यूज हो रही है। Provision for doubtful debt is to be maintained at 1% of sales of his premises. नहीं, 1% of sales, यहां तक है, फुल स्टॉप। बेटा मैं आपको बता रहा हूं, आरडीडी का ट्रीटमेंट सेल्स पर नहीं होगा, सेल्स का रेफरेंस ले रहे। क्या ले रहे? रेफरेंस। समझे नहीं समझे? मैं एक एग्जाम्पल देता हूं तुम्हें, और ये एग्जाम्पल तुरंत समझ में आएगा। मैं एक दिन मॉल में शॉपिंग करने गया, गए हो तुम? ओके, तो मैं शॉपिंग करने गया था, मैं जी बाइको करता। गए हो तुम लोग? नहीं गए हो तुम, मैं गया था, तो मेरी बात सुन। तो जब मैं बाइको के लिए शॉपिंग करने गया था, तो आई आस्क्ड हिम टू शो सम टी शर्ट्स। बॉयज, अभी तुम टी शर्ट्स कैसे चेक करते हो या शर्ट्स कैसे चेक करते हो? पहन के नहीं, पीछे लगाकर चेक कर लेते हैं, पीछे लगाकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ, अभी येड़ा वो मेरे को दिखा रहा है कुछ टी शर्ट ऐसा, वो इतना पतला, मेरा येड़ा है कि इसमें कैसे आखी आएगी पूरी वो। तो फिर वो मेरे को बताता कि सर स्ट्रेचेबल है, तो उसने ऐसा करके दिखा, पैंट सही में बड़ा हो गया वो। मेरा भाई कमाल है यार तुम्हारे मटेरियल, हमारे यहाँ का ऐसा नहीं होता है, जितना दिख रहा है उतना ही बैठता है। वो गर्ल्स का बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक है। तो फिर मैं बोला यार फिर ऐसे तो नहीं समझेगा, बट टी शर्ट ये अच्छा दिख रहा है। तो मैं उसको एक बोला, देख वो लड़की जा रही दिख रही है उधर? बोला हाँ दिख रही है। उसको जो बैठेगा वो बता, अब बाकी की बातें छोड़ो, मैं उस लड़की के लिए ले रहा हूं या बाइकों के लिए ले रहा हूं? रेफरेंस पॉइंट वो है, टी शर्ट जाएगा उधर ही जहां जाना चाहिए। वैसा ही लॉजिक से बता रहा हूं, आरडीडी किस रेफरेंस पॉइंट से कैलकुलेट कर रहे हो? सेल्स। तो सेल्स का रेफरेंस लिया, इसका मतलब ये नहीं कि सेल्स पर कैलकुलेट कर लेंगे, मतलब सेल्स में से लेस कर देंगे आरडीडी। आरडीडी का ट्रीटमेंट मैं पढ़ा चुका हूं, वो कहां से लेस होगी? डेटर से, और P&L में डेबिट साइड, बात खत्म। कैलकुलेशन कमीने को मजा आ रही थी, उसने बोला डेटर्स पर नहीं करेंगे, आज हम सेल्स पर कैलकुलेट। ठीक है, उसकी बात सुन लेने का, सेल्स पर करने का, बट फिर वापस इधर आ जाने का। समझे मियां? तो बताओ इधर क्या करेंगे? 1% ऑफ सेल्स, क्या एंट्री होगी? P&L टू RDD। अबे सूरज यार प्लीज पढ़ ले यार, अच्छे से पढ़ ले यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? मतलब मैं नहीं तेरी है ना। कौन है सूरज नाहक? कौन है? कौन है? तूने मैसेज डाला इधर? किसने नाम लिया सूरज का? मेरे को बताओ एक बार। नहीं, एक तूने लिया, हाँ तू खड़ा हो जाओ। और कौन कौन थे मेरे को बता दे, तेरे को छोड़ दूंगा अगर तू बाकी के लोगों का नाम बता देगा। यार तू जड़ बुद्धि है क्या यार? बस तूने हाथ ऊपर कर लिया इसलिए दया आ रही कमी ने। बैठ न लायक, जड़ बुद्धि है क्या येड़े? छोड़ के भागेगी मालूम है तेरे को? कुछ भी सड़ाता है पकड़ पकड़ के। कैसा सड़ा रहा है यार? अभी इधर ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 ऑफ द टोटल एरिया। बेटा रेंट दिख रहा है क्या? रेंट का है? रेंट ओ नीचे नीचे, ये इधर, ये रेंट दिख रहा है। सो बेटा जी 1/4 ऑफिस का है और 3/4 किसका है? 3/4 किसका है? फैक्ट्री का रहेगा ना। तो मुझे बताओ रेंट 3/4 फैक्ट्री में जाना चाहिए क्या? और 1/4 P&L में जाएगा क्या? मुझे नहीं समझा। 1/3 है? ताई तुमचं डोळे आलेत का हो? ताई हे बघा 1/4 हे इकडे सर्कल केलं, हे बघा हे इकडे एरो 1/4। तुम्ही खालची लाईन वाचताय ताई, हे लाइटिंग आहे, हे आम्ही हे पण वाचतो मॅडम ऑफिस।
सो मैं वापिस आपको पूछ रहा हूं, ऑफिस प्रीमाइसेस टोटल एरिया का कितना है? अच्छा मुझे बताओ, एसपीसी का ऑफिस प्रीमाइसेस टोटल क्लासरूम एरिया का कितना है? 1/4 नहीं है, 1/10 होगा या कुछ। सही है तात्या, कळतंय का मी काय बोलतोय? कि भाई साहब इसका मतलब यह है कि ऑफिस प्रीमाइसेस को 1/4 जगह है, फैक्ट्री के लिए कितना है? 3/4। तो रेंट 3/4 जाएगा मैन्युफैक्चरिंग में, 1/4 जाएगा P&L में। P&L क्यों? क्योंकि ऑफिस का रेंट विल गो टू P&L और फैक्ट्री का रेंट विल गो वेयर? मैन्युफैक्चरिंग। जिसको नहीं समझा हाथ ऊपर कर लो, आई एम रेडी टू एक्सप्लेन अगेन। ठीक है, पेपर लाओ। हाँ बेटा, बातें कर लेना पूरी, उसके बाद में नो 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 प्लीज टॉक, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक पेपर देना कोई तो। हाँ संतोष इधर आ रहे। ये एक जगह है, ठीक है। हाँ अब इस जगह को तो डिवाइड नहीं कर सकते, ये इसके 4 हिस्से है। कितने हिस्से हुए? 4। और ये 4 हिस्से आपको दिख रहे? हाँ लिख देता हूं। अभी मैं क्वेश्चन तुमको नहीं संतोष को पूछूंगा, 3 4, ठीक है। ये संतोष जो है उसका हाथ इस पर रख, 4 पर, 4 पर। ये 4 तेरा है, इस पर वो तू यूज करता है 4 को, 1 2 3 को मैं यूज कर रहा हूं। 40,000 रेंट है, तुम कुछ नहीं बोलोगे। संतोष तू कितने देगा? 40,000 रेंट है, 40,000। तू कितने देगा? 10,000 देगा संतोष का, ये बोलना है। ये कॉमन सेंस है। वैसे ही ये फैक्ट्री है, नहीं नहीं ये ऑफिस है। ये कौन है? ऑफिस। मैं फैक्ट्री हूं, तो मैं कितना बियर करूंगा? 3/4। आणि हा किती बियर करणार? 1/4। ये ऑफिस है, तो ऑफिस के अकाउंट का नाम क्या है? अकाउंट। ए भाई येड़े चाले मत कर बे। ऑफिस का नाम क्या है? P&L। और मेरे अकाउंट का नाम क्या है? तो इसमें कौन सा बड़ा लॉजिक सिखा दिया सर मैंने? वो बोल रहे ऑफिस प्रीमाइसेस ऑक्यूपाई 1/4 पार्ट, तो मैं बोल रहा हूं 1/4 का डेप्रिसिएशन P&L में डालेंगे, 3/4 का मैन्युफैक्चरिंग में डालेंगे। और पहले भी मैं यही बोला और संतोष समझ गया इतना इजीली। जलील तो करूंगा मैं पूरा। लाइटिंग अब ये अगर नहीं बताया ना, मजाक नहीं। वो मूवी देखी है ना, कौन सी मूवी देखी तेरे अपन निकल? चुप है 2 मिनट। कौन सी? अरे यार वो कौन सी, जिसके प्रभास था उसके अंदर? बाहुबली। हाँ बाहुबली में खिस्से नहीं ऐसे ऊपर ऊपर टांगूंगा ऐसे। लाइटिंग इज टू बी चार्ज एज 2/3 टू फैक्ट्री एंड 1/3 टू ऑफिस। लाइटिंग बल्ब 2/3 फैक्ट्री, 1/3। तो बताओ, सो लाइटिंग कहां जाएगा? 2/3 मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा रेंट को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है ना, 1/4 P&L और 3/4 मैन्युफैक्चरिंग। लाइटिंग का कैसे करेंगे रे? 2/3 मैन्युफैक्चरिंग, 1/3 ऑफिस। कबूल है? संतोष भैया इतने सीरियस क्यों रहते हैं हमेशा? प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, उसका इलाज करना है, करेगा तू? एंड द बैलेंस शीट 31 मार्च 2022। इधर आ जा। हाँ हो गया क्या बाबू? संतोष सीरियस है, सीरियस तुम लोगों येड़े। उसने बस सोच के आंसर दिया अच्छे से, जबरदस्त उसका नाम डाल रहे। इन दी बुक्स ऑफ, हे संतोष किती शिकलेला रे तू? अजून इज्जत काढू त्यांची। 8वीं पास है सिर्फ, और तुम कमीने 12th पास है, बेशरम। इन द बुक्स ऑफ, क्या नाम है बेटा? इन द बुक्स ऑफ व्हाइट क्या? ए भाई मैंने कोई बाहर जाने का ब्रेक नहीं दिया, चुपचाप बैठे रहो इधर। ये छोरी इतनी मस्त पिकनिक करने को आती है ना इधर, थोड़ी देर बातें कर लेती है, फिर बैठ के कुछ खा लेती है दोनों में बांट लेती है।
तुम पिंपरी चिंचवड़ या कहीं लोकल से आते हो क्या? 100%। कहां से आते हो तुम? हाँ, तुम आते कहां से हो यहां पर? ओ शिट, तो बस में कुछ खाते खाते आते होंगे ना? 100%। तुम्हारा थोड़ा देखकर ही पता चल रहा है। मतलब कितना बड़ा पिकनिक जैसे आती है, खुश होकर एकदम पूरी बातें खत्म कर लेती है, फिर बोले अभी थोड़ा बोर हो रहा है, अभी कुछ खा लेते हैं। ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। कुछ समय मैं मुंबई में रहा हूं, तो उधर लोकल में सब चलता है। थोड़ी देर भजन गा लेंगे, फिर कुछ खाना आना शेयर कर लेंगे लंबे लंबे लोकल में, शाम को आते वक्त कुछ पत्ते खेल लेंगे। मतलब उनकी जिंदगी पिकनिक मत नहीं, लोकल में। नहीं बेटा, ऐसा सीक्वेंस मत चेंज करो हर्षिता, ऐसे सीक्वेंस मत चेंज करो। मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट एक पेज पर मत बनाओ, पहले मैन्युफैक्चरिंग, फिर ट्रेडिंग, P&L और फिर बैलेंस शीट। नो नो नो, डोंट चेंज द सीक्वेंस। बैलेंस शीट एज ऑन। आवाज नहीं कर बेटू। तुम आवाज करने वाले हो क्या? तो काहे कर रहे हो बे? लायबिलिटीज रुपीज, असेट्स रुपीज। प्लीज डू इट। बन गया बेटा जी, बन गया बन गया बन गया बन गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। बस 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 बस, चलो 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 चलो, मैं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं जा रहा हूं। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक पेज पर बना लो, और P&L दूसरे पेज पर, और फिर बैलेंस शीट। ऐसा सीक्वेंस फॉलो कर सकते, ठीक है? अगर अड़चन ही है तो। ये रहा मैं इधर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के पास, किसी को बताना मत। टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, अंडरलाइन कर कर, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये पहला आइटम है 21,000, टिक मार्क। ओके बेटा, एक बार इसको खत्म कर दूं पूरा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड को, इफ यू डोंट माइंड। तो मतलब मुझे जगह पता। ऐड परचेसेस, बेटा परचेसेस नीचे से दूसरा आइटम, बाप रे बाप कितना डिटेल में बताना पड़ रहा है। नीचे से दूसरा आइटम 85,000, और क्लोजिंग स्टॉक अगले पन्ने पर जहां से लाइनें शुरू होती है, थर्ड लाइन, $16,200। 21,000 plus 85,000 minus 16,200, 89,200। हैप्पी? हाँ 800 है, 800। वो कैलकुलेटर को बराबर से देखा नहीं मैंने, कुछ कुछ चीजों पर हम पूरे ध्यान से नहीं देखते। अभी एक और काम करना है बेटा जी, बैलेंस शीट असेट साइड में आ जाओ, क्लोजिंग स्टॉक, और आप लिखोगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का कितना पिल्लू? 16,200। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने सीक्वेंस में नहीं गया, मैंने पहले ही पूरा RM कंज्यूम लिख दिया, क्योंकि मुझे जगह आपको अंदाज देना था। इसके आगे अभी आपको पता चल गया कि 3 लाइनें लगेगी। RM कंज्यूम के बाद में बेटा जी नेक्स्ट आइटम है
ओपनिंग स्टॉक, चल झूठी, ओपनिंग WIP 9,500, बेटा बराबर है क्या? तुम क्वेश्चन देख रहे हो क्या बच्चों? क्वेश्चन नहीं देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, प्लीज चेक द क्वेश्चन। टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है क्या? अच्छा, फिनिश गुड्स है, कहां जाएगा बेटा? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितने लिखू पिल्लू? 15,500। कीप ब्रीदिंग। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट असेट साइड, सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट असेट साइड। रसगुल्ला एक बात पूछूं, डेटर्स पर कोई एडजस्टमेंट है? RDD की है ना बेटा? 24,000 इनर कॉलम, ब्रीद इन, कैरेज ऑन परचेसेस कहां जाएगा? टू कैरेज ऑन परचेसेस 1,500। नेक्स्ट आइटम बिल्स रिसीवेबल कहां जाएगा रसगुल्लो? बैलेंस शीट असेट साइड, बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कितना लिख दूंगा बेटा? 15,000। वेजेस मैन्युफैक्चरिंग इनर कॉलम बेटा, वाई इनर कॉलम? आउटस्टैंडिंग है। टू वेजेस इनर कॉलम में बेटा जी 13,000। सैलरीज कहां जाएगा? P&L के डेबिट साइड में टू सैलरीज, इनर कॉलम लिखेंगे 10,000। टेलीफोन एंड पोस्टेज, P&L के डेबिट साइड में टू टेलीफोन आणि पोस्टेज 1,000। रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर, P&L के डेबिट साइड में टू रिपेयर्स टू ऑफिस फर्नीचर 350। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट असेट साइड 17,000। फिर ऑफिस फर्नीचर बैलेंस शीट असेट साइड 10,000। इनर कॉलम डेप्रिसिएशन है ना बेटा? ओके। रिपेयर्स टू प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग डेबिट साइड टू रिपेयर्स टू प्लांट 1100। बेटा परचेसेस we have already considered, plant and machine, plant and machinery कितना है पिल्लू? 70,000। टर्निंग द पेजिंग, रेंट, लाइटिंग एंड जनरल एक्सपेंसेस। बेटा जी रेंट का आपको एडजस्टमेंट के साथ ही काम करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो एक जगह से एडलेस नहीं हो पाएगा। रेंट एक्चुअली कुछ मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा, कुछ P&L में जाएगा, बराबर है पिल्लू? बताओ मुझे कितना रेंट मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहिए? कितना बोल रहे हो आप? 1/4 टू P&L, 3/4 टू मैन्युफैक्चरिंग। सो कम डाउन टू दी मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और लिखो टू रेंट 6,000 इंटू T/4 4,500। और P&L अकाउंट में आओ, टू रेंट 6,000 इंटू 1/4 1,500। अप्रिशिएट दिस पीपल। लाइटिंग बेटा जी
to lighting expense in the bracket 1350 excuse me in P&L account I am talking into 1/3 बराबर पिल्लो 1/3 P&L में 2/3 मैन्युफैक्चरिंग. सो ये 450 आना चाहिए. अप्रिशिएट दिस. एंड डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम लिखेंगे टू लाइटिंग एक्सपेंस कितना आएगा 1350 इंटू 2/3 900 आएगा बेटा मैन्युफैक्चरिंग में. डियर स्टूडेंट्स प्लीज टेल मी जनरल एक्सपेंस कहां जाएगा P&L डेबिट साइड. सो जनरल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस बोले कितना आएगा 1500. डियर स्टूडेंट्स प्लीज कम डाउन टू द क्रेडिट साइड नाउ. व्हाट इज द फर्स्ट आइटम sundry creditors. Well, will you take them DK teachers? Sundry creditors 15,000. Bills payable 7,500. Appreciate this. Sale of scrap manufacturing credit side by sale of scrap 2,500. Commission received P&L credit side by commission received. Commission received 450. बेटा ये जो आरडीडी है कौन सी है नई है पुरानी है इसको पेंडिंग रखेंगे थोड़ी देर के लिए. फिर कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड. सो आई विल राइट डाउन कैपिटल 1 lakh. नाउ यू हैव गॉट वन मोर आइटम कॉल्ड एज सेल्स. बाय सेल्स सेल्स रिटर्न नहीं है ना बेटू 167,200. बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 8,500. टर्निंग द पेजिंग चेकिंग. बेटा रॉ मटेरियल लिख दिया है हमने. फिनिश गुड्स और सेमी फिनिश गुड्स नहीं लिखा. सेमी फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस एक ही होता है. सो प्लीज कम डाउन टू दी ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड और लिखिए बाय क्लोजिंग स्टॉक 18,100. ये कौन सा बेटा जी FG माने फिनिश गुड्स. सर आपने लाइटिंग गलत कर दी है. तानिया जी ओ तानिया बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस 7,800. कीप ब्रीदिंग. हो गया क्या बे. ये क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP तो मैन्युफैक्चरिंग में जाएगा ना. अच्छा इसके दो इफेक्ट और बाकी है बेटा जी. दो इफेक्ट मतलब एक जैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्रेडिट में एक कहां जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में एक कहां जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. और रॉ मटेरियल का भी क्लोजिंग स्टॉक कहां जाएगा बैलेंस शीट एसेट साइड. अब चलिए ना बैलेंस शीट में देखिए तो सही आपने रॉ मटेरियल लिखा था 16,200 याद आ रहा है. अब हम इधर लिखेंगे फिनिश गुड्स. फिनिश गुड्स कितना पिल्लू 18,100 और वर्क इन प्रोग्रेस 7,800. सर 2/3 फैक्ट्री का है आपने P&L में नहीं बेटा 900 मैंने मैन्युफैक्चरिंग में डाला है. ऐसा नको बोल तू प्लीज. अच्छा इधर आओ भी. सैलरीज में बेटा जी आउटस्टैंडिंग है क्या. सो सैलरीज कितना आउटस्टैंडिंग है बेटू 900. आउटर कॉलम 10,900.
बेटा आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां जाएगी? लाइबिलिटी साइड। मैं एक साथ कर दूं वेजेस और सैलरी का, है ना? सो सैलरी का हुआ। वेजेस का भी क्या करेंगे बेटा? एड आउटस्टैंडिंग वेजेस। बोलो कितना है? 2000। आउटर कॉलम में ससुरा 15,000। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इसके सेकेंड इफेक्ट कहां जाएंगे? बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना आएगा बेटा जी? 900। 900 नहीं, आउट 2000 है क्या? सॉरी बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 2000 आउटस्टैंडिंग सैलरी। वाओ, यू सेड 900। यस। कैन आई आस्क यू डियर स्टूडेंट्स, मशी को कितने से डेप्रिशिएट करेंगे? सो मशी को हम लिखेंगे ट्विंग, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 7000 कितना आएगा बेटा जी? 63,000। ओके टिल्लू? ओके। अब बेटा जी ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन भी अभी कर लेते हैं। लेस डेप्रिसिएशन 7.5% है बेटा। 7.5 लिखने की वो स्टाइल रहती है 7 1/2। इट इज नथिंग बट 7.5%। उनको पता नहीं क्या हो रहा था कि वाई 7 1.5 लिखते हो, 7.5 लिख सकते थे। कमीने लोग रहते, एक आधा खरबूजा उधर कट जाता है। 750। आउटर कॉलम में कितना जाएगा बेटा जी? 9,250। डियरेस्ट स्टूडेंट, मुझे बताओ ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? P&L। और प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन किधर जाएगा? मैन्युफैक्चरिंग। सो प्लांट एंड मशीनरी का तो बाद में लिखेंगे, पहले P&L का लिख देते। टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 750। P&L में लिखा बेटा मैंने। और रसगुल्ले बच्चों हम इसको लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना है था पिल्लू? 7,000। श्योर ना? ओके ओके। खरबूजो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज 1% ऑफ सेल्स। सो बेटा जी मुझे बताओ कितना सेल्स है आपका? 167,200। इसका रेफरेंस लेंगे सिर्फ, सेल्स पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा उसका, समझे? इसका सिर्फ रेफरेंस ले तो 167,200 इंटू 1%। तो नया आरडीडी कितना हुआ रसगुल्ले? 1672। तो हम क्या करेंगे? डेटर्स में से लेस करेंगे आरडीडी 1% ऑफ 167,200 है ना पिल्लू? अरे काय लिहितोय बघून तर घ्या। 1% ऑफ लिहिलंय ना, मतलब घरी जाऊन नाही तर मला शिव्या देणार, बाबा कुठनं लिहून गेला काय कळत नाही म्हणून। घर जाके देंगे ना गालियां कि काय क्या लिख कर गया है बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 22328। ए हिपोपोटामस, लायन हिपोपोटामस और लोमड़ी एक साथ ही बन रहा है क्या? 22328। सेकेंड इफेक्ट बताओ बेटा। ए रसगुल्ले, अरे नहीं रे पागल, ऐसे ही मस्ती करते रहता हूं, क्या सीरियसली ले रहा है? तू मेरे को बोल दे वापस, तू येड़ा बोल मेरे को, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। तू क्यों इतना दिमाग को लेने? मेरी बोली हुई बातें कोई दिमाग पर नहीं चढ़ाएगा, मैं तुमसे सिर्फ मस्ती करते रहता हूं। अगर किसी दिन इंसल्ट करनी रहेगी तो वो मैं बोलूंगा कि वो मेरी हो जाए, आपकी ना हो। कहां इतने छोटे से बच्चों, कोई गलत संस्कार नहीं करने का अपने पर, मैं कभी ऐसा मेरे मन में नहीं रहता है, ठीक है? छोटा मुखिया बना अभी किया है ऐसा, तो हंसने का अपन भी क्या है उसमें? हाँ किया सर, मेरे को मजा आया। बस गलत टाइम पर कर दिया ना तो बेटा प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब रसगुल्ले बच्चों अपन क्या करेंगे? 2 क्या बोल रहे बेटा? आरडीडी नई वाली 1672 लेस लेस ओल्ड आरडीडी ओल्ड आरडीडी ओल्ड आरडीडी ओल्ड आरडीडी। मला का नहीं दिसत है? हाँ दिसली 1650। ये माइनस मारेंगे 22 रुपया जाएगा। किधर जाएगा बेटू? मैन्युफैक्चरिंग के नहीं,
P&L के डेबिट में। ये रसगुल्ला बाकी खत्म हुआ क्या? ठीक है। क्या मेरा रसगुल्ला बच्चा एक काम करेगा अभी? एक खत्म हो गई प्रॉब्लम। कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग निकालेंगे क्या? बाय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इन द ब्रैकेट में लिखूंगा प्रोडक्शन का खर्चा डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। एक साथ मेरे साथ शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। 89,800 प्लस 9,500 प्लस 1,500 प्लस 15,000 प्लस 1,100 प्लस 4,500 प्लस 900 प्लस 7,000 माइनस 2,500 माइनस 7,800 माझा आला 1,19,000। बच्चों को ऐसा मैजिक लगता है, बाप इतनी बेसिक चीज कैलकुलेटर। अबे कब हराओगे मुझे? सीए बनने के बाद घंटा हरा के दिखा देना। सीए बनने के बाद, सीए बनने के बाद नहीं हरा सकते हो। हराओगे तो विद्यार्थी जीवन में ही हराओगे। उसके बाद में क्या कैलकुलेटर यूज ही करता रहेगा क्या? फिर वो अकाउंटेंट बनेगा तब भी तू करेगा ऐसा, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इधर 2 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1,19,000, ठीक है। 1 2 3 स्टार्ट। 1,67,200 प्लस 18,100 माइनस 15,500 माइनस 1,19,000। माय उत्तर इज 50,800। 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट बाय जीपी ब्रॉट डाउन 50,800। हाँ पिल्लू, क्या करते पता है तुम्हें? अभी किसी ने बताना नहीं है आपने, है ना। जीपी 5800 प्लस 450 माइनस 10,900 माइनस 1,000 माइनस 350 माइनस, मैं स्लो कर रहा हूं, माइनस 1,500 माइनस 450 माइनस 1,500 माइनस 750 माइनस 22 34,778 2 एनपी 34,778। कुछ बच्चे कमीने हैं, कॉपी करते रहते हैं हर चीज। अबे कुछ काम जिंदगी में खुद ही करने पड़ते हैं, उसमें से एक है टोटलिंग लेना। Keep breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Where do I take 34,778? So capital में ऐड करेंगे, ऐड नेट प्रॉफिट 34,778 1,34,778 plus 15,000 plus 7,500 plus 8,500 plus 2,000 plus 900. My balance sheet is 168,678. हाँ हाँ, अभी मुझे अच्छा लग रहा है, बच्चा अभी टक्कर दे रहे हैं। पहले नहीं करने का, वापस 1 2 3 स्टार्ट। 9250 प्लस 63,000 प्लस 22,328 प्लस 16,200 प्लस 18,100 प्लस 7,800 प्लस 15,000 प्लस 17,000। उत्तर आला 168,678। जीने के लिए सोचा ही नहीं, गम भी झेलने होंगे। किसको खबर। साहिबान कदरदान झंडूबाम। क्वेश्चन नंबर 41। ताईचं होतच नाही टॅली, परत एकदा करती का? तिथे एक 0 कमी होता, 0 की कीमत